आज हम शेयर करने वाले हैं घेवर। इसे मिठाई भी कहा जाता है और इसकी कई वैरायटी होती है। इसे घर पे बनाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन इस वीडियो में हम बताने वाले बहुत ही इजी और आसान तरीके से कि घेवर कैसे घर पर बनाते हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे। मार्केट जैसे घेवर बनाने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी स्किप किए बगैर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा, आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। बनाने वाले हैं रबड़ी वाला घेवर। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 किलो दूध लिया है। हैवी बॉटम का बर्तन लेना है, नहीं तो चिपक जाएगा। और 3 बड़ा चम्मच यहाँ पर हमने ले लिया है मिल्क पाउडर, 1 बड़ा चम्मच चीनी। सभी को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑन करना है। चीनी रबड़ी में थोड़ा कम जाता है, तब जाकर रबड़ी ज्यादा टेस्टी बनता है। अब इसे साइड वाले बर्नर पे रखेंगे और इसे पकने देंगे। तब तक हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 कटोरी हमने पानी लिया है और 1 कटोरी हमें चीनी लेना है। दोनों बराबर मात्रा में लेना है और इसे कंटिन्यू चलाना है चीनी मेल्ट होने तक। इसकी चाशनी हमें चिपचिपा चाहिए, तार वाली नहीं चाहिए, नहीं तो चाशनी जमने लगेगी। चीनी अच्छे से डिजोल्व हो जाए तो उसमें 1/4 छोटी चम्मच हरी इलायची और यहाँ पर हमने आधी छोटी चम्मच नींबू का रस शामिल कर दिया है। नींबू का रस डालने से ये होता है कि हमारी चाशनी जमती नहीं है। और ये देखिए, ये बिल्कुल चिपचिपी चाशनी तैयार हो गई है। इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है और इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अब इसमें हम खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप। अगर आपके पास पानी है तो 1 छोटी चम्मच शामिल कर दें। बाजार वाले केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, तभी जाकर घेवर जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार लगता है। तो चाशनी बनाने के बाद हमने रबड़ी भी देख ली है। आप देख सकते हैं कि रबड़ी भी तैयार हो चुकी है। इसे भी हमने बीच बीच में चलाते हुए तैयार कर लिया है। इस पॉइंट पर आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, ये ठंडा होकर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। घेवर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी हमने मैदा लिया है। मेजरमेंट के लिए 1 कप या 1 कटोरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी साइज की कटोरी हर घर में होती है, तो हमने यहाँ पर 1 छोटी कटोरी का इस्तेमाल कर लिया है और इसी से हमने हर चीज का मेजरमेंट करना है। तो अगर आप मेजरमेंट कप से कर रहे हैं तो आप उससे कर लें। इस कटोरी से हमने 1 कटोरी मैदा लिया है, उसी कटोरी से हमने यहाँ पर 1/4 कटोरी दूध लिया है, 1/4 कटोरी पानी, वो भी चिल्ड लेना है, एकदम ठंडा होना चाहिए। और दूध जो है वो भी हम ठंडा इस्तेमाल करेंगे। और 2 बड़ा चम्मच देसी घी लेना है। इससे ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो घेवर बनाने में बहुत ज़्यादा टूटने लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। एक बार फिर से हम बता देते हैं, 1 छोटी कटोरी मैदा, 1/4 कटोरी दूध, 1/4 कटोरी ठंडा पानी और 2 बड़ा चम्मच देसी घी। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक मिक्सर जार में हमने पहले देसी घी शामिल किया, 1/4 कटोरी पानी डालना है और 2 आइस क्यूब। इसे डालने के बाद पहले अच्छे से हम इसे चला लेंगे। पानी का इस्तेमाल हम ज्यादा करेंगे, लेकिन अभी हमें 1/4 कटोरी का ही इस्तेमाल करना है और इस पॉइंट पर 2 या 3 आइस क्यूब का इस्तेमाल करना है। अब जो हमने दूध लिया था उसे भी डाल दिया है और इसे भी चला लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें मैदा डालना शुरू करेंगे। तो मैदा एक बार में नहीं शामिल करना है, धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। डालने के बाद आपको फिर से चलाना है और फिर एक बार मैदा आपको थोड़ा सा डालना है। फिर उसके बाद आपको पानी डालना है। पानी जो इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल चिल्ड यानी ठंडा होना चाहिए। और डालने के बाद फिर से इसे चला लेना है। 1 कटोरी हमने मैदा लिया था और 4 बार डालते हुए इसे चला लिया है। और 2 कटोरी हमने ठंडा पानी यानी चिल्ड पानी लिया था और उसे भी मैदे के साथ साथ डालते हुए चला लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 छोटी चम्मच नींबू का रस और इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो टोटल पानी का इस्तेमाल हुआ है वो 2 कटोरी पानी इस्तेमाल हुआ है और साथ ही साथ 2 आइस क्यूब का हमने इस्तेमाल किया है। तो ये बैटर तैयार हो गया है। एक बॉल में आपको चिल्ड पानी लेना है या फिर आप एक बॉल में आइस क्यूब भी ले सकते हैं। हमारे पास आइस क्यूब नहीं था, इसलिए हमने चिल्ड पानी ले लिया है। अब इसमें हम बैटर को शामिल कर देंगे और इस पॉइंट पर हम चेक कर लेंगे कि ये कितना गाढ़ा है। तो हमारा बैटर यहाँ पर परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। देख सकते हैं एक कोटिंग आ जाएगी आपके करछुल के पीछे, तो आप समझ लेना ये बैटर परफेक्ट है घेवर के लिए। अगर इस पॉइंट पर आपको बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा पतला लगे तो आप थोड़ा सा मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ये तैयार हो गया है। तो अब आगे का प्रोसेस हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक तवा ले लिया है। आप कोई भी बड़ा थाली या प्लेट ले सकते हैं। हमारी जाली नहीं आ रही थी, इसलिए हमने तवा ले लिया है और इसके ऊपर एक जाली रखना है। आपके पास कोई भी जाली है वो रख लीजिए। जो हम घेवर निकालेंगे इसी के ऊपर रखते जाएंगे। तो यहाँ पर एक हमने खाली बोतल ले ली है। जो भी आपके पास छोटी बोतल हो यानी पानी की भी बोतल आप ले सकते हो
और जो बैटर हमने तैयार किया है एक गिलास में आपको ट्रांसफर करना है और इस बॉटल में डाल देना है। बॉटल की ढक्कन को हमने एक कील की मदद से होल कर दिया है। कील को गर्म करना है, उसके बाद आपको इस तरीके से होल तैयार कर लेना है। कैप को टाइट तरीके से लगा लेना है और जब भी घेवर आप बनाएं तो उससे पहले एक बार आपको शेक कर लेना है। टिप्स की बारी आती है तो जिस बर्तन में हमें घेवर बनाना है उस बर्तन को आपको थोड़ा सा मोटा लेना है और स्टील का बर्तन होना चाहिए। हमारे पास छोटा सा भगोना था, इसे हमने ले लिया है। आप चाहें तो चाय का जो बर्तन आता है उसमें भी आप आसानी से इसे बना सकते हैं। बर्तन का साइज जो है वो छोटा तो चलेगा, लेकिन बर्तन गहरा होना चाहिए। और जब इसमें आप तेल डालें वो आधा से कम होना चाहिए, बिल्कुल आधा नहीं होना चाहिए। और तेल बहुत ज्यादा गर्म कर लेना है, उसके बाद आपको बैटर डालना है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने बॉटल में जो लिया है उसे आपको 2-2 3-3 ड्रॉप डालना है, यानी छोटी चम्मच से एक छोटी चम्मच बारी बारी करके डालना है। और जब झाग नीचे की ओर चला जाए उसके बाद आपको दूसरी बार डालना है। देखिए, आप देख सकते हो कि कितनी झाग ऊपर आ रही है। अगर आपका बर्तन गहरा नहीं होगा तो पूरा तेल आपका बाहर आ जाएगा। इस वजह से हमने आपको बताया है कि बर्तन जो लेना है वो गहरा लेना है और आपको एक बार बैटर डालना है और झाग को नीचे जाने का इंतजार करना है। उसके बाद दूसरी बार आपको फिर से बैटर डालना है। बैटर डालने के टाइम आप इस बात का ख्याल रखें कि थोड़ा थोड़ा आपको डालना है, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं, यानी 5 से 6 ड्रॉप का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर लकड़ी का हमने एक चम्मच लिया है और उसके पीछे साइड जो है ना उससे हमने इसे हल्का सा हिला लिया है। वैसे तो ये बर्तन से आसानी से अलग हो जाता है, अगर आपका अलग ना हो तो छुरी से चारों तरफ से अलग कर लेना है। इस पॉइंट पर फ्लेम को आपको लो कर देना है ताकि बीच में जो बैटर होता है वो अच्छे से पक जाता है। ये देखिए कितना जबरदस्त तरीके से तैयार हो गया घेवर। जो जाली वाला बर्तन हमने तैयार किया है उसी में आपको सारा घेवर रखना है। एक घेवर हमने आपको बॉटल से बनाकर दिखाया है, अब एक घेवर मैं करछुल से बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर एक करछुल हमने बैटर ले लिया है और डालना है 3 से 4 ड्रॉप। उसके बाद आपको झाग नीचे जाने का इंतजार करना है, फिर से आपको 2 से 3 ड्रॉप डालना है, फिर इंतजार करना है। इस तरीके से अगर आप डालोगे तो एकदम हलवाई जैसा घेवर आपका बनकर तैयार होगा। इसीलिए हमने वीडियो को स्किप करके नहीं दिखाया है, वरना आपका घेवर परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाएगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने इसमें डाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपसे थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन 1 से 2 घेवर आपका खराब होगा, उसके बाद तीसरा घेवर आपका इसी तरीके से परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। जब आपको बनाना आ जाएगा तो यकीन जाने आपको बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को लो कर दिया। अब इसे चम्मच के उल्टे साइड से हल्के हाथों से हिला लेना है। अगर आपको थोड़ा मोटा चाहिए तो आप और भी बैटर डालकर मोटा इसे बना सकते हो। तो ये देखिए ये तैयार हो गया है। इसके ऊपर कलर कितना परफेक्ट तरीके से आया है, ऊपर नीचे पूरा इक्वल कलर आया है। तो इसी तरीके से सभी घेवर को हमने तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना दिखने में अच्छा लग रहा है। घेवर बनाने के टाइम बीच में आपको इस तरीके से होल करना है ताकि निकालने में आपको आसानी हो। तो ये देखिए इस तरीके से हमने निकाल लिया है और जितना भी घेवर था हमने जाली के ऊपर रख दिया है और आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा तेल जितना था सब निकल चुका है। इस तरीके से रखने से घेवर में जितना एक्स्ट्रा तेल होता है सारा निकल जाता है। आप देख सकते हैं घेवर के ऊपर जो जाली बनी है कितने परफेक्ट तरीके से बनी है, कितना जबरदस्त दिखने में लग रहा है। तो आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल जालीदार घेवर तैयार होगा, लेकिन मेजरमेंट का आप लोग जरूर ख्याल रखें। अगर हमारी वीडियो को स्किप किए बिना घेवर बनाते हैं तो इसी तरीके से हलवाई जैसा घेवर आपका भी तैयार होगा। तो चलिए अब इस पे हम चाशनी डाल देते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा क्वांटिटी में चाशनी बनाएं और उसमें घेवर को डालने के बाद निकाल कर को जाली पे रख दें, एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाएगा, फिर आपका घेवर तैयार हो जाएगा। अगर मीठा कम पसंद है तो इस तरीके से आपको चम्मच से डाल लेना है। अब इसके ऊपर हमने रबड़ी भी अप्लाई कर दिया है। तो रबड़ी जो आप देख सकते हो कितना थिक हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने काजू, बादाम और पिस्ता का कतरन डाल दिया है। अब ये हमारा घेवर बिल्कुल हलवाई जैसा तैयार हो गया है। जितना आपको घेवर खाना है उतने ही घेवर में आप चाशनी और रबड़ी का इस्तेमाल करें। बाकी घेवर में अगर करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में वो भी सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप जितना खाना चाहते हैं उतना घेवर बना लें। बाकी जो बैटर है वो आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब आपको खाने का मन हो तो उसे फटाफट बना सकते हैं।
और हाँ, एक टिप्स और है कि घेवर आप जिस तेल में आप फ्राई करें वो रिफाइंड तेल होना चाहिए, सरसों का तेल नहीं होना चाहिए और ना ही डालडा और घी होना चाहिए, क्योंकि हम जब घेवर फ्रिज में रखते हैं तो डालडा घी में अगर छानेंगे तो वो जम जाएगी। अगर कोई बात रह गई हो बताने में तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो हलवाई जैसा घेवर बनकर रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।